कौटिल्य अर्थशास्त्र अधिकरण 4 कंटक शोधन प्रकरण 76 कारीगरों की रक्षा। 3 प्रदेश तथा 3 ही अमात्य अपराधियों के अपराध का निर्णय करें तथा उनके पकड़ने का प्रबंध करें। जो लोग आर्थिक कष्ट को दूर कर सकें, कारीगरों का शासन कर सकें, गिरवे रखे धन सुरक्षित रख सकें, नए नए कामों को सोच सकें तथा जिन पर कंपनी का विश्वास हो, ऐसे लोग दूसरों को धन को गिरवी रखें। तकलीफ पड़ने पर कंपनी गिरवी रखे धन का प्रबंध करे। कारीगर समय, स्थान तथा कार्य को तय कर काम करें। जो लोग न तय करने का बहाना करें तथा काम में देरी लगाएं, उनका चौथाई वेतन काट लिया जाए तथा उनको दुगना जुर्माना किया जाए, बशर्ते कि उन पर कोई दैवी विपत्ति या आपदा न पड़ी हो। यदि उनसे कोई चीज नष्ट या खो जाए तो वह उसको पूरा करें, और यदि वह काम बिगाड़ दें तो उनकी तनख्वाह कट जाए और उन पर दुगना जुर्माना किया जाए। जुलाहे 10 तथा 11 के अनुपात में दिए हुए सूद को बढ़ाएं। यदि वृद्धि कम हो तो उन पर कमी का दुगना जुर्माना किया जाए, या उनसे सूद का दाम वसूल कर लिया जाए, या उनकी तनख्वाह काट दी जाए। सनिया तथा रेशमी कपड़ों में 1.5 गुना, रेशेदार कंबल तथा दुशालों में दुगना, माल के कम होने पर कमी संबंधी जुर्माना वसूल किया जाए या वेतन का दुगना दंड दिया जाए। तोल में कमी होने पर कमी का 4 गुना और सूद के बदलने पर कीमत का दुगना दंड देना चाहिए। थानों के विषय में भी यही नियम है। ऊनी कपड़ों का मार तथा रोयां धुलाने पर 5 पल कम हो जाता है। धोबी लकड़ी के फट्टे पर या चिकने पत्थर पर ही कपड़े फटकें तथा साफ करें। अन्यत्र धोने पर यदि कपड़ा फट जाए तो उन पर 6 पण जुर्माना किया जाए। यदि कोई धोबी मुद्गर के चिन्ह से रहित अन्य किसी प्रकार के कपड़े को पहने तो उस पर 3 पण जुर्माना किया जाए। जो धोबी दूसरे के कपड़े को बेचे, किराए पर दे या गिरवी रखे, उसको 12 पण दंड दिया जाए। यदि वह कपड़ा बदल दे तो कपड़े के दाम का दुगना धन तथा कपड़ा उससे वसूल किया जाए। शिला पर सफेद होने वाले स्त्री के योग्य कपड़े को 1 रात तक, हल्के रंग वाले कपड़े को 5 रात तक, नीले कपड़े को 6 रात तक, फूल, लख तथा मंजीठ के रंग से रंगे तथा मेहनत से साफ होने वाले चमेली के सूत के बने कपड़े को 7 रात तक धोकर दे दे। यदि वह इससे अधिक देरी करे तो उसका मेहनताना काट लिया जाए। श्रद्धेय तथा कुशल लोग झगड़ा होने पर वेतन का निश्चय करें। बहुत बढ़िया कपड़ों का वेतन 1 पण, मध्यम कपड़ों का आधा पण, निकृष्ट कपड़ों का 1/4 पण और मोटे कपड़ों का 1 मास से 2 मास है। रंगीन कपड़ों का इससे दुगना वेतन है। पहली धुलाई में कपड़े का 1/4 भाग, दूसरी धुलाई में 1/5 भाग और इसी से अगली धुलाई में कुछ कुछ भाग घिस जाता है। धोबियों के सदृश ही जुलाहों का मेहनताना है। सुनार, अशुचि हस्त लोगों के हाथ से यदि सुनार सरकार को सूचना दिए बिना ही सोने का बना गहना खरीदे तो उस पर 12 पण, बिगड़ा टूटा फूटा गहना खरीदे तो 24 पण, चोर के हाथ से खरीदे तो 48 पण जुर्माना किया जाए। यदि वह ऊपर से अच्छा और अंदर से खराब सोने का गहना कम दाम पर खरीदे तो उनको चोरी विषयक दंड दिया जाए। माल के बदलने पर भी इसी प्रकार का दंड होना चाहिए। सोने में से 1 मासा चुराने पर 200 पण और चांदी के धरण में से 1 मासा चुराने पर 12 पण दंड दिया जाए। ज्यादा दाम की चोरी में इसी प्रकार दंड की मात्रा बढ़ा देना चाहिए। सोना चुराने तथा नकली रंग देने का जो उपाय करे, या जो सचमुच उसमें दूसरी धातु मिला दे तथा रंगत नष्ट कर दे, उस पर 500 पण जुर्माना किया जाए। चांदी के 1 धरण की बनवाई 1 माशक और सोने की बनवाई 1/8 भाग है। जिस काम में ज्यादा कारीगरी हो उसमें मेहनताना दुगना होना चाहिए। इसी प्रकार अन्य बातों में नियम है। तांबा, कांसा, कच्चा हीरा तथा पीतल की बनवाई 5 सैकड़ा है। बनाते समय तांबे का 10वां भाग नष्ट हो जाता है। यदि 1 पल कम पड़ती हो तो उसका दुगना उस पर जुर्माना किया जाए।
इसी प्रकार अन्य धातुओं के बनवाने के नियम हैं। जस्ता तथा रांगा का 20वां भाग नष्ट होता है। इसके एक पल का मेहनताना एक काकिणी है। इसी प्रकार अन्य नियम है। यदि रूप दर्शक असली सिक्कों को नकली कहकर भ्रमण से रोके या नकली तथा जाली सिक्कों को असली कहकर प्रचलित करे तो उस पर 12 पण जुर्माना किया जाए। इसी प्रकार अन्य नियम समझने चाहिए। जो लोग जाली सिक्के बनवावें, ग्रहण करें तथा लेन देन में चलावें, उन पर 1000 पण जुर्माना किया जाए। जो ऐसे सिक्कों को खजाने में पहुंचावें, उनको फांसी का दंड दिया जाए। धोने तथा कूड़ा सफा करने वाले लोगों को यदि कोई बहुमूल्य पदार्थ मिले तो उनको उसका 1/3 भाग मिले। शेष 2/3 भाग तथा रत्न राजा ग्रहण करे। जो नौकर रत्न को चुरावे उसको उत्तम दंड दिया जाए। जो लोग राजा को रत्न की खान तथा गड़े खजाने का पता दें, उनको उसका 6ठा भाग मिले। यदि वह सरकारी नौकर है तो उसको 12वां भाग दिया जाए। 1000 से ऊपर की संपत्ति का गड़ा खजाना राजा की मलकियत है, या उनमें धन इससे कम हो तो 6ठा भाग पता देने वाले को राजा दे। यदि कोई स्वदेश या विश्वस्त आदमी किसी गड़े खजाने को अपने पूर्वजों की मलकियत सिद्ध कर दे तो वह उसी की संपत्ति हो जाए। यदि वह ऐसा सिद्ध किए बिना ही अपने काम में लें तो उस पर 500 पण और छिपाकर ऐसा काम करने पर 1000 पण जुर्माना किया जाए। वैद्य सरकार को सूचना दिए बिना ही वैद्य लोग यदि ऐसे बीमार का इलाज करने लगें जिसकी मृत्यु की संभावना हो और वह इलाज करते हुए मर भी जाए तो उनको प्रथम साहस दंड दिया जाए। यदि मृत्यु का कारण इलाज करने में भूल हो तो मध्यम दंड दिया जाए। प्रमाद से यदि रोग बढ़ गया हो तो उनको दंड पारुष्य विषयक अपराध में अपराधी समझा जाए। गवैये बजैये गवैये बरसात के दिनों में एक ही स्थान पर रहें। वह किसी को भी अत्यंत अधिक भोग विलास में लीन ना करें तथा किसी के भी काम का नुकसान ना करें। जो इस नियम का उल्लंघन करे उन पर 12 पण जुर्माना किया जाए। देश, जाति, गोत्र, पेशा तथा मैथुन के अनुसार यह लोग स्वतंत्रता पूर्वक अपना काम करें। बजैये नाचने वाले तथा भिखमंगे लोगों के संबंध में भी यही नियम है। अपराध करने पर इन लोगों पर जिसने पणों का जुर्माना हो उतने ही लोहे डंडे इन पर पड़ें। इसी ढंग से कामों को करने वाले कारीगरों की तनख्वाहें तथा मेहनताने भी नियत किए जाएं। चोर होते हुए भी शाह बनने वाले बनिए। कारीगर, गवैये, भिखमंगे, बहुरूपिये आदि लोगों को राष्ट्र को पीड़ित करने से रोका जाए। प्रकरण 77 व्यापारियों की रक्षा। संस्थाध्यक्ष निश्चित स्वाम्य तथा स्वाम्य विशुद्ध पुरानी चीजों का दुकान में बेचने या गिरवी रखने का प्रबंध करें। डंडीदारों की बेईमानी से प्रजा को बचाने के लिए तराजू तथा बट्टे का निरीक्षण करें। परिभाणी तथा द्रोण भर पदार्थ के तोलने में यदि आधा पल कम हो जाए तो कुछ भी दोष नहीं है। यदि इससे अधिक कमी हो तो 12 पण जुर्माना किया जाए। जितने पन तोल में कम हो उसी के अनुसार दंड बढ़ा दिया जाए। तराजू में 1 कर्श भर की कमी दोष नहीं है। 2 कर्श से अधिक कमी होने पर 6 पण दंड हो। कर्श की कमी के अनुसार क्रमशः दंड बढ़ाया जाए। अढ़ैये में आधे कर्श की कमी दोष नहीं है। इससे अधिक कमी होने पर 3 पण और क्रमशः ज्यों-ज्यों कमी अधिक हो त्यों-त्यों दंड बढ़ाया जाए। अन्य प्रकार की तराजू तथा बट्टों के विषय में भी यही नियम समझना चाहिए। तथा बट्टे से अधिक खरीद कर कम बेचने वाले पर दुगना जुर्माना करना चाहिए। गिनकर बेचने वाले पदार्थों का 8वां भाग कम देने पर 96 पण दंड दिया जाए। एक स्थान पर पैदा हुए काठ, लोहा, मणि, रस्सी, चाम, भट्टी, सूत, रेशा तथा ऊन के पदार्थों को दूसरे स्थान के नाम पर बेचने वाले मूल्य का 8 गुना जुर्माना किया जाए। सार पदार्थों को असार पदार्थ, एक स्थान के पदार्थ को दूसरे स्थान का, मिलावटी माल को अच्छा, खराब को ठीक और बदले में लिए पदार्थ को अपना कहकर कम दाम पर बेचने वाले को 54 पण दंड दिया जाए।
पण के मूल्य पर दुगना और 2 पण के मूल्य पर 200 पण दंड हो। ज्यों ज्यों माल कीमती हो त्यों त्यों दंड बढ़ाया जाए। जो लोग कारीगरों तथा शिल्पियों को मिश्रित पूंजी कंपनी के काम, आमदनी, विक्रय तथा क्रय को नुकसान पहुंचाएं, उन पर 100 पण जुर्माना किया जाए। यदि व्यापारी आपस में मिलकर पदार्थों का बिकना रोकें या उनको अधिक दाम पर बेचें तो उन पर 1000 पण दंड का विधान किया जाए। दंडीदार या मापक हाथ की चालाकी से तराजू बट्टे कीमत तथा माल में पण मूल्य का 8वां भाग कम करें तो उन पर 200 पण दंड और इसी प्रकार पण की कमी के बढ़ने के अनुसार दंड बढ़ाया जाए। धान, स्नेह, खार, नमक, गंध तथा औषधियों के समान रंग रूप की चीज से बदलने पर 12 पण दंड दिया जाए। जो लोग दैनिक वेतन लेकर काम करें उनके दिन का काम देखकर बनिया उनको वेतन दे। क्रेता तथा विक्रेता से भिन्न लाभ दलाली कहलाता है। दलाली लेकर राजकीय आज्ञा के अनुसार धान तथा पण्य का विक्रय बनिए लोग करें। जो लोग बिना आज्ञा के क्रय विक्रय करें उनको अनाज की ढेरी को जब्त कर लिया जाए। प्रजा का ख्याल कर अनाज तथा आवश्यकीय पदार्थों का विक्रय किया जाए। नियत दाम के ऊपर जो सरकारी आज्ञा से स्वदेशी माल बेचे उस पर 5 सैकड़ा आजीव और जो विदेशी माल बेचे उस पर 10 सैकड़ा टैक्स लगाया जाए। इसके अनंतर जो कीमत को बढ़ाए उस पर 100 पण के माल के खरीद फरोख्त पर 5 पण और इसी प्रकार अधिक दाम के माल पर 200 पण तक जुर्माना किया जाए। कीमत के बढ़ने के अनुसार ही दंड के बढ़ने का नियम है। एक दाम पर यदि इकट्ठा माल न बिके तो दूसरा दाम नियत किया जाए। यदि माल का नुकसान हो जाए तो राजा बनियों पर अनुग्रह करे। पण्य के प्रचुर होने पर पण्याध्यक्ष संपूर्ण पण्य को एक दाम पर रखे। जब तक सरकारी माल न बिक जाए तब तक दूसरे लोग अपना माल न बेचने पावें। प्रजा की प्रसन्नता के अनुसार राजा दैनिक वेतन देकर बनियों के द्वारा अपना माल बिकवावे। देर तक रखे तथा दूर देश से आए हुए माल के विषय में व्यापाराध्यक्ष प्रक्षेप, पदार्थ की राशि, चुंगी, ब्याज, फुटकर कीमत तथा अन्य प्रकार के खर्चों का अनुमान कर उनकी कीमत नियत करे। हर हर महादेव।